Hello students, how are you? So students, we are discussing the unit kinematics, or in previous video we discussed about the some graphical relation and also we discussed velocity time graph in uniform motion. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करके बताया फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो अगर आप उसका एरिया लेते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया वो किसके बारे में बताता है भाई, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस विद यू पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट केस आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए और रेस्ट पे है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पे भाई, रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और यू कैन से स्टेशनरी, और स्टेशनरी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या स्टेशनरी है तो उसका आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं भाई। देखो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है या स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इस केस में क्या, मान लीजिए कोई ट्रेन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ट्रेन है स्टैंडिंग एट द रेलवे लाइन, या यू कैन से बस स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन या बस अपनी जगह पे खड़ी है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती टाइम के साथ, किसी भी टाइम पे आप नोट कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट या स्टेशनरी। तो उसका ग्राफ क्या होगा, अगर मैं उसका ग्राफ लोड करता हूँ, लेट्स से पोजीशन वर्सेस टाइम, तो मैं पोजीशन को स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ और टाइम को मैं टाइम को मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ, पोजीशन को मैं वाई एक्सिस पे दिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन है एक्स नोट, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट की ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट आपका बी। ठीक है जी, तो ये अगर देखा जाए तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन आई ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप लिखोगे, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्टेशनरी लाइन। तो दैट इज इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, और वो लाइन क्या बेटा, ए बी है। क्या है, ए बी, और ये लाइन किसके एक्सिस है, पैरेलल है भाई। दिस लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट इज़ पैरेलल टू द, देखो ये जो टाइम एक्सिस है इसके पैरेलल है लाइन। तो इसका मतलब क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के क्या आएगा भाई, पैरेलल आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या स्टेशनरी, दिस इज द ग्राफ नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना किस में है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग स्ट्रेट लाइन। सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ नंबर 2। लेट्स से इफ, सेकंड की बात करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट किसमें भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने पहले बता दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ना ओरिजिन से स्टार्ट करता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वंस अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं भाई, पोजीशन लेते हैं। क्या लेते हैं, पोजीशन। तो दिस इज़ द पोजीशन, मान लीजिए एक्स से पोजीशन दिखाया हमने, तो मान लेते हैं दिस इज़ द एक्स नोट। ओरिजिन से मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है जी, सी तक, मान लीजिए ये पोजीशन है। तो दिस इज़ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है जी, तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, आप लिखोगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ओ सी। अब लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है भाई ओ सी, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। देखो टाइम एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल पे है, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस एज सोन इन फिगर। ठीक है भाई, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है,
अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका ये ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन आएगा OC, और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ इंक्लिनेशन पे है, एंगल पे है भाई। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है ना, थर्ड केस क्या भाई, इफ ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है भाई, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्जेक्ट है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इक्वल, यही ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, मान लीजिए जब टाइम 0 था तो वो रेस्ट से शुरू होती है, स्टार्ट करती है, और मूव अलग स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। मान लेते हैं कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेट पाथ से मूव करी और कुछ टाइम के लिए मूव करना शुरू किया उसने कुछ स्पीड के साथ। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ तक ये यूनिफॉर्म मोशन में है, बट यहाँ पे आके मान लीजिए कार ने क्या किया भाई, ब्रेक लगा दिया, फिर कार ने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस फिर मोशन में आ गई, फिर रुक गई। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है ना यूनिफॉर्म मोशन में नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे अगर टाइम, यहाँ पे हम टाइम दिखाते हैं, और यहाँ पे अगर हम पोजीशन लेते हैं तो x0, तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मान लीजिए स्टार्टिंग में सेम स्पीड से मूव कर रहा था, बट उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद रेस्ट पे आ गया, बिल्कुल टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, फिर मान लीजिए ऐसे मूव करना शुरू कर दिया उसने। तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, और दिस इज द इम्पोर्टेंट केस फॉर यू। अब बात करते हैं जी मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन में। तो देखो अभी हमने पीछे बताया हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, और यहाँ पे उसके आप इस एक्सिस पे आप पोजीशन दिखा रहे हो, और इस एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो भाई, आप टाइम दिखा रहे हो। ठीक है जी, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 है तो पोजीशन थी उसकी x0, क्या पोजीशन थी भाई, x0। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है भाई, अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज करेगा। तो मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद जब उसका टाइम t1 टाइम था तो पोजीशन कितनी हो गई भाई, x1। ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या किया, t2 टाइम के बाद पोजीशन कितनी हो गई भाई, उसकी x2 हो गई, क्या होगी उसकी पोजीशन x2 हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह से अभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आया था, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है तो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस वन। तो मान लेते हैं कि ये x स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी, x0, और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या आता है ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ ओके, तो लाइक दिस वन ये ग्राफ आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से डॉटेड लाइन में, और ये t2 टाइम है, t2 टाइम पे पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन t2 टाइम पे है, और t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है भाई। ठीक है, दिस इज़ द पोजीशन एट ए टाइम t1। ओके, और ये ऐसे हम इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, और मान लेते हैं ये एंगल कितना भाई, अल्फ़ा है। कुछ पोजीशन दिखा देते हैं, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट D, दिस इज़ पॉइंट C, दिस इज़ पॉइंट A। इस तरह से ये पॉइंट C1 ले लेते हैं, ये पॉइंट D1 ले लेते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का मैंने ग्राफ बनाया है, पोजीशन टाइप ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, AB इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस एज सोन इन फिगर। तो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है भाई, x0। जब टाइम t1 है तो इसकी पोजीशन कितनी चली गई, x1 चली गई। टाइम t2 है तो उसकी पोजीशन कितनी गई, x2। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बेटा। तो मुझे ये बताइए t2 माइनस t1 कितना है, t2 माइनस t1,
T2 माइनस T1, यानी कि OD में से अगर आप OC1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बच जाता है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस टाइम इंटरवल कितना है T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू OD1 माइनस OC1 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल बच गया भाई वो C1D1। किसके इक्वल बच गया ये देखो ये बच गया ना। फिर अगर OD1 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हो OC1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो C1D1 बच गया ना। और ये लाइन किसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन और ये पॉइंट है E। इट मीन्स जो C1 और D1 लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है CE के पैरेलल है, तो दैट इज इक्वल टू CE। तो जो टाइम इंटरवल है दैट इज इक्वल टू CE। ठीक है जी। अब बात करते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये लेके चलते हैं। तो ये बताइए x2 कितना है, x2 तो दिस इज इक्वल टू अगर मैं सिंपल सी बात करते हैं स्टार्टिंग में OD2 माइनस, देखो मैं क्या कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन कितनी है बेटा, ये मान लेते हैं पॉइंट D2 है और ये पॉइंट मान लेते हैं C2 है। तो x2 देखो x2 क्या है OD2 और ये क्या है C2 है ना। तो OC2 कितना है OC2 दैट इज इक्वल टू OC2 कितना है भाई x1 और OD2 कितना है x2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर OD2 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हो OC1 सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी कि OD2 से क्या सब्ट्रैक्ट करते हो आप OC1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बच जाएगा आपका x2 माइनस x1। ठीक है, पोर्शन का इंटरवल है। और अगर आप OD2 से OC2 सब्ट्रैक्ट करते हो टोटल तो क्या बच जाता है आपका बच जाता है बेटा C2D2। क्या बच जाता है आपका C2D2 और दैट इज इक्वल टू ED, दैट इज इक्वल टू ED। ठीक है भाई। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है पोजीशन अपॉन टाइम। तो पोजीशन कितना भाई x2 माइनस x1, टाइम कितना भाई T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 कितना भाई ED अपॉन CE। तो ED कितना है ये रहा ED, ये कितना भाई CE। तो ये क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। क्या आ जाएगा ये टेंजेंट अल्फा। तो दिस इज योर टेंजेंट अल्फा। ठीक है। और टेंजेंट अल्फा का मतलब है स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब होता है बेटा वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। ठीक है। तो पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो अगर उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप लेते हो तो क्या आएगा भाई वो वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। ये बात आपने याद रखनी है। और स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का पोजीशन है और पोजीशन है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्लोप इससे इन्फॉर्मेशन देगा स्टूडेंट। ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ रिलेशन स्टूडेंट्स। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।